जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि मेरी रैंडम 120 आ रही है, मेरी फास्टिंग 90 आ रही है, मेरा HbA1C नॉर्मल आ रहा है, फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मेरी मसल गेन नहीं हो रही। क्यों? वाई? क्या वजह है इसकी? मैं आपको डिटेल बताता हूँ आज। अच्छा, मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा खा रहा हूँ। मैं 50 ग्राम 100 ग्राम मुख्तलिफ मील से, मुख्तलिफ गोश्त से या बीन से या मल्टीविटामिन खा रहा हूँ, तो मेरे मसल गेन नहीं हो रहे, बल्कि उल्टा मेरा वेट लॉस हो रहा है। इसकी क्या वजह? इस बात को गौर से सुने, ये आप लोगों के लिए कीमती बात है। मैं 2 महीने से बल्किंग कर रहा हूँ। बल्किंग किसे कहते हैं? जब आप अपना वेट गेन करना चाहते हैं। बल्किंग में क्या चीज़ ज़रूरत आती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसे ज़रूरत आते हैं? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मसल का साइज गेन करने के लिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे 600 मसल की जेन्युइन एनर्जी है, जिसे वो एज ए एनर्जी यूज करते हैं। हमारी बॉडी के फुल मसल की बात कर रहा हूं। अब मैंने रीडिंग कंट्रोल कर ली, मेरे मसल क्यों नहीं गेन हुए? तो जब मैंने रीडिंग कंट्रोल की, मैंने 0 कार्बोहाइड्रेट पे रीडिंग कंट्रोल कर ली, मैं ग्लूकोमीटर पे जीत गया, विनर। मैंने प्रोटीन खाई, मैंने फाइबर खाया, मैंने कार्ब्स नहीं खाया। अब जब प्रोटीन या फाइबर हमारी बॉडी में गया, फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, उसे अलग कर दें। प्रोटीन जो मैंने खाई उससे मेरे मसल गेन करने थे, मगर उससे गेन नहीं किए। क्यों नहीं गेन किए? जब मेरी बॉडी के पास तो मेरी जो थोड़ी बहुत भी फिजिकल एक्टिविटीज है, चाहे वो घर से दुकान तक काम पे जाने की, उस दौरान जो एनर्जी बर्न हुई है, उसके पास तो मैंने उसे कार्बोहाइड्रेट दिया ही नहीं, मैंने तो कार्ब लो किए। वो क्या करेगा? वो उस प्रोटीन को तोड़ के या कन्वर्ट करके एनर्जी बना के यूज करेगा। इसका मतलब कि मैंने जो प्रोटीन खाई वो तो उड़ गई। समझे इस बात को? हमारी जिस्म की असल में जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हम खाएंगे तब हम प्रोटीन भी बचा सकेंगे, तब हम मसल भी गेन कर सकेंगे। हम अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, अगर हम 300 ग्राम रोज की प्रोटीन भी खाएंगे, हमारा फैट, हमारा वजन गिरेगा, मसल भी गिरेंगे, वो डेवलप नहीं होंगे। डेवलप कैसे होंगे? बेसिकली मसल की जो स्टोरेज, जो मसल के अंदर स्टोरेज होती है, उसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन की सूरत में होती है। मगर वो क्या चीज़ होती है? वो कार्बोहाइड्रेट होती है। हर मसल का अपना एक स्टोरेज का टैंक है, जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल की टैंकी होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे मसल उसे अपनी एनर्जी के लिए यूज करते हैं। एनर्जी के यूज करने के बाद अगर हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा है, तो आफ्टर फिजिकल एक्टिविटीज वो से जज़ब करते हैं विदाउट इंसुलिन, विदाउट किसी सपोर्ट के, उसे वो अपनी स्टोरेज में बढ़ते हैं। स्टोरेज से उनका टैंक फुल रहता है। उस स्टोरेज में आपकी प्रोटीन भी जाती है, तब आपके मसल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। सिर्फ प्रोटीन खाने से मसल नहीं बनते, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। अब वो कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? वो सेफ कार्बोहाइड्रेट आपको आपके बीन से आप उठा सकते हैं। बहुत सी सब्जियां भी ऐसी हैं जिनमें कार्ब्स हैं, सेफ कार्ब्स हैं, यानी कि जिनके हजम होने की रफ्तार स्लो है, वो आप ले सकते हैं। ले कैसे? अब कैसे लेना है ये सोचें। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से पहले और उसके फौरन बाद आपके लिए मस्ट है, मसल गेन करने हैं ना। अब 2 महीने मैंने बल्किंग की है। बल्किंग किसे कहते हैं? कि जब बॉडी बिल्डर हजरात अपना मसल मास, मसल के गोश्त को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो उस दौरान वो कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा करते हैं। मैंने अपना ब्लड शुगर 140 से 150 पे रख के फिजिकल एक्टिविटीज़ की। वो किस लिए करता हूँ मैं? कि मेरे ब्लड को स्टोरेज यूज़ करने के बाद दोबारा स्टोरेज भरने के लिए, ब्लड में से एब्जॉर्बिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट मिल सकें। जब उसे कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो इस टैंक की कैपेसिटी बड़ी होगी। जब टैंक की कैपेसिटी बड़ी होगी, देन ये मसल गेन होगा। आप समझेंगे
तो आप करेंगे ना। अब ये देखें, मुझे बताएं, ये लें, अब आपने ये देखा है, ये मेरा मसल गेन हुआ है, गेन हुआ है, साइज गेन हुआ है, कटिंग नहीं आई। कटिंग क्यों नहीं आई? इस वजह से नहीं आई कि मैंने कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा रखी साइज गेन करने के लिए। अब दूसरा दिन है, मैं इसकी कटिंग पे काम कर रहा हूँ। मैंने मैजिक वॉक स्टार्ट की जो मेरी एक्स्ट्रा फैट को बर्न करेगी, साथ में मैं फाइबर और सिर्फ प्रोटीन पे चला जाऊँगा। कार्ब्स की मिकदार को मैं कम कर दूँगा। उससे क्या होगा कि मेरे जिस्म की कटिंग क्लियर होगी। आप लोग देखें, जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा उनके जिस्म में कटिंग होगी, उनके मसल में कटिंग होगी, लेग्स में कटिंग होगी। काज कि उन्होंने कार्बोहाइड्रेट खा के उनको साइज ही देने की कोशिश नहीं की। वो डर रहे हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट खाएं आप, मगर उसे यूज़ करना सीखें। जब वो बर्न होंगे, जब वो यूज़ होंगे, जब वो मसल की स्टोरेज में जाएंगे, तो तब आपका मसल गेन करेगा। ये फार्मूला है, सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। मैं 46 साल का हूँ, केटोन डीके लेवल से निकल के अगर मैंने अपने मसल बिल्ड किए हैं तो ये कोई मजाक नहीं है। मैंने हवा तो नहीं भरी इसमें, मैंने तो समझा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट तो इसी तरह है जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन, जिस तरह सांस लेते हैं, सांस को ही हम कम कर लेंगे तो हमारी बॉडी किस तरह सर्वाइव करेगी, तभी वेट गिरता है। आप लोग ग्लूकोमीटर पे भागते रहें, HbS पे भागते रहें, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करके कार्बोहाइड्रेट खा के भी आप रीडिंग बराबर रख सकते हैं। अपना HbS C1 आप नॉर्मल कर सकते हैं, मगर उसके लिए समझ चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कैसे करना है। अब ये देखें ना, ये लें, चलें, ये लें, ये लें, ये क्या है? अब मैंने 2 महीने बल्किंग की, ये साइज बन गया इसका। दूसरा दिन है, मैंने कार्ब की मिकदार कम कर दी, कार्ब की मिकदार मैंने कम करी। अब मेरे जिस्म में कटिंग आएगी, कटिंग और शेप बनेगी। इसलिए समझें कि आपने क्या खाना है, किस कार्ब्स को ज़ीरो ना करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी की असल एनर्जी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी किया करें। कोई सवाल पूछता हूँ पूछा करें, और बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलें, शुक्रिया।